Good morning, students. Now today we are going to start with a new chapter in SST, that is lesson number 5, movements towards independence. जो independence हुआ था उसके पहले कौन से movements हुए थे, how the struggle of Indian citizens and Indian leaders have been fight with the Britishers have been described in this chapter. ठीक है, अभी इसमें ऐसा हुआ, you all know the year from 1920 to 1947, that was the age of Gandhian age. ये गांधीयन एज था और इसमें पूरा जो भी मूवमेंट हुआ था, टोटल इंडिपेंडेंस, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स वाज हैपेंड, राइट, एंड दिस एज वाज स्टार्टेड विद द गांधीयन एज. इसको गांधीयन एज से अपने इसको जाना जाता है. तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस थिंग. द फर्स्ट थिंग आफ्टर 1919, you know what happened, Jallianwala Bagh. It was a big tragedies that we have studied in the lesson number 4, right, and after that they have put some amendment, right. तो उसमें पहला आया था साइमन कमीशन 1942. इसमें स्मॉलकोट करके था जो एक रिफॉर्म्स था, दे वांट टू ब्रिंग टू इंडिया आफ्टर फॉर 10 इयर्स, राइट. उनको कुछ 10 साल के अंदर ये इनको रिफॉर्म्स लाना था. दे पुट अ न्यू, उनका खुद का इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दे आर टू परफॉर्म इन द इंडिया, राइट. तो दे पुट अ साइमन कमीशन. अभी इसमें ऐसा हुआ, बिफोर आफ्टर लेकिन ये स्टॉप हो गया मॉनफोर्ड का. आफ्टर 2 इयर्स दे पुट अ न्यू रिफॉर्म, दैट वाज साइमन कमीशन. और इसके जो हेड थे सर जॉन साइमन, उनके नाम से साइमन कमीशन कहा गया. अभी ये कमीशंस में ऐसा हुआ रिफॉर्म्स में कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशंस आर फ्रॉम ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव. एक भी सिंगल इंडियन यहाँ पे लीडर्स कोई भी इसमें एक भी मेंबर नहीं था. तो ऑल द पीपल्स, those who are freedom fighters who were fighting for the independence, they just against this commission, उनके अगेंस्ट में हो गए. और इसमें काफी जो भी पीपल जब फॉट अगेंस्ट दिस, उनके अगेंस्ट में उनको कॉन्स्टिट्यूशन रखना था इंडिया के लिए कि इंडिया को कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन ब्रिटिशर्स वर अपोज ऑफ दिस. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, देयर वाज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दे पुट अ लाठी चार्ज अगेंस्ट द पीपल ऑफ दोस हु आर फाइटिंग अगेंस्ट, राइट. दो वर द फ्रीडम फाइटर्स, उनके साथ लाठी चार्ज हुआ और लाला लाजपत राय को इसमें बहुत ही इंजर्ड हुए और उनकी डेथ हो गई इसी में साइमन कमीशन में. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, देयर वाज सुखदेव भगत सिंह जो थे, उनको न्यूज़ मिला है कि ये लाला लाजपत राय को इस चीज हुआ है, तो राइट, दे आल्सो गेट सरेंडर्स. उनके जो डिफेंडर्स हैं उनको भी उनको मारा गया. तो साइमन कमीशन वाज जस्ट स्टॉप एट दैट टाइम. एंड आफ्टर दैट साइमन कमीशन द न्यू कमिटी वाज दैट नेहरू कमिटी. इसके बाद नेहरू कमिटी का ये लोग ने पुट अप किया इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश के वी नीड सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशंस, वी नीड आवर इंडियन लीडर्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमको कुछ बेनिफिट मिले और हम इसको हमारे तरह से हमारे मेंबर्स भी आपके रिप्रेजेंटेटिव में, आपके पार्लियामेंट में हमारे भी मेंबर्स होने चाहिए. तो नेहरू जो बुकेर खान जो इनके हेड थे, राइट, वो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने एक ड्राफ्ट किया साइमन कमीशन के बाद कि हमारा भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें होना चाहिए. एंड दे पुट अ ड्राफ्ट इन द कमीशंस एंड इट वाज जस्ट लैंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और जो नेशनल जनरल असेंबली थी वो और नेहरू रिपोर्ट, तो उन्होंने साथ में मिलकर एक रिपोर्ट इन्होंने बनाया और नेहरू कमेटी करके उन्होंने उनके सामने रखा, राइट. एंड देयर वाज मैनी डोमेन स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब चीज उन्होंने पुट अप किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट. एंड एडल्ट सल्फराज, ये सब जो रूल्स थे वो लोग ने अपने रिफॉर्म्स में रखे कि वी नीड ऑल दिस थिंग्स फॉर आवर इंडियन सिटीजन्स टू बी गेट अ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, राइट. बट दे हैव अपोज, ये भी नेहरू कमेटी को भी लोग ने अपोज किया और ये भी उसी टाइम पे फेल हो गया. देन द थर्ड थिंग कम्स, दैट इज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929. अब इसके मेन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, राइट. और ऐसे काफी यूथ थे इंडिया के जिन्होंने इनको सपोर्ट किया. और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने एक ओथ लिया कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड दे पुट अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशंस वी नीड एनी हाउ, और हमको ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए एंड वी हैव टू फाइट फॉर दिस थिंग. तो पूरा यूनिटी एक हो गया एंड दे फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस, द राइट कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द इंडियन सिटीजन, फॉर द इंडियन कंट्री अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. तो इसीलिए अपने 26 जनवरी को बहुत ही मेन डेट माना जाता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट.
So they put this draft on 26 January 1930, and it was known as complete independence in the age 1929. और ये जो एक साल के बाद 1930 को इन्होंने अपना एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें इनको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए रखे गए थे. राइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दांडी यात्रा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. Now students, we come to the next topic, that is Dandi Yatra. Right? Dandi Yatra was started before, you know, civil disobedience movement जो हुआ था, उसके बाद गांधी जी has taken a step of satyagraha, right? And there was many laws in the civil disobedience movement, and Gandhi ji has just put a satyagraha to take up oath with salt. Salt के साथ उन्होंने एक oath लिया था कि मैं नमक का सत्याग्रह जो करूँगा on March 11 evening, March 11 evening, right? And it was on 1929. तो उन्होंने वो किया था. उसके उनके बहुत followers थे. There are many leaders, many supporters, many villagers that came to Gandhi ji to support in this Dandi Yatra. They started from Gandhi Ashram, right, in Sabarmati, until Dandi. They all walked the satyagraha for the freedom of India. The injustice that happened with the India, the Britishers, this satyagraha was just started for that moment. And there was many places, the villages, the cities that comes in between have been supported in the Gandhi ji for this yatra. Right? There was many lathi charge, many fire, many things that happens that was unjust to the people who had joined this Dandi Yatra. इसके बाद ऐसा हुआ कि गांधी जी has messages from different places, from असलाली, नडियाद, भरूच, सूरत, जम्बूसर, नवसारी तक उन्होंने पूरी यात्रा join की. And they reached April 6, 1930. Right? And before that, they took an oath कि I will die like a crow and dog, but I will take my country to संपूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं, total independence, then only I will come back. Right? ये गांधी जी के ये शब्द थे कि तभी मैं इसको करूँगा. उन्होंने सॉल्ट पे उनका जो नमक सत्याग्रह था उन्होंने ओथ लिया था, then only I will break my salt law on April 6, 1930. That many things happened. There was strike, there was firing to the people, there are many railway stations, post office, बस स्टेशंस, ये सब चीज को वहाँ पे बहुत ही नुकसान किया गया था. They were destroying the people, right? And there was, they bring the new laws that untouchability, right? Prohibition of liquors and जो भी unjustice होता था इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में, ऐसा काफ़ी पॉइंट गांधी जी ने रखे थे ब्रिटिशर के सामने कि हमको ये चीज़ से हमको दूर कर दो और वी नीड सपोर्ट फॉर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है हमको जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है हमको हमारे वापस दे दो. तो दे फॉलो दिस सत्याग्रह. एंड मैनी विलेजेस, मैनी सिटीज उनको बहुत ही सजाया गया था फॉर अपकमिंग फॉर गांधी यात्रा को उन्होंने सम्मान किया था. और दे सपोर्टेड, दे आल्सो जॉइंड इन बिटवीन, देयर मैनी फ्रीडम फाइटर्स, दे हैव जॉइंड विद द गांधी जी इन दिस गांधी यात्रा. एंड इट वाज पब्लिश्ड, राइट? महादेव देसाई जो थे वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल पब्लिशर्स थे एंड यू आर न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स, और उन्होंने पूरा दांडी यात्रा का पूरा डिटेल्स उन्होंने पेपर्स में दिए थे पब्लिश, so that people of the India can know the main aim of the Dandi Yatra that Gandhi ji had started, right? And in Mumbai also Vada, and there was अब्दुल गफर जो थे वहाँ के जो उनके हेड थे उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया था और लीकर को उन्होंने प्रोहिबिटेड किया था मुंबई में. एंड देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया दे हैव सपोर्टेड विद दिस दांडी यात्रा. एंड द एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती गांधी आश्रम एंड एंड एट द दांडी इन नवसारी, राइट? सी कोस्ट का जो सॉल था उनको उन्होंने ब्रेक किया था उनका जब वहाँ पे पहुँचने के बाद, आफ्टर हैविंग मैनी अनजस्टिस that been caused by Britishers, by the British police who oppose this Dandi Yatra. But they give a success that we need a successful independent, total independence for our country. It becomes a very famous part, very famous movement for our independence, India. Many leaders, many supporters, many villagers, जो छोटे-छोटे villages थे उन्होंने भी इनको support किया, तो became
but the Britishers opposes this movement and it was held in the April 6, 1930. इसके बाद उनका एक मीटिंग रखा गया. Only from the Congress side, only the Gandhi ji was there with the people जो ब्रिटिशर के रिप्रेजेंटेटिव थे. अर्विन पैट उनका नाम रखा गया. It was राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट. तो उनका नाम था गांधी अर्बन पैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मैराथन. तो उन्होंने ये डिस्कस किया था वेरी रिलीजियस पॉइंट दैट गांधी जी हैज पुट, राइट, एंड अगेंस्ट द फ्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट. ऐसे कितने पॉइंट्स जो गांधी जी ने रखे थे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. दे हैव पास सम ऑफ द लॉज बट सम ऑफ देम दे आर नॉट एग्री टू पुट दैट थिंग टू द गांधी जी. उन्होंने वो एग्री नहीं हुए वो जो पॉइंट्स थे. मैनी ड्राफ्ट देयर गांधी जी हैज पुट बट दे अपोज फॉर द रिलीजियस एक्ट जो थे वो मानने के लिए रेडी नहीं हुए. इसीलिए ये एक्ट भी वहाँ पे डिसॉल्व हो गया और इसको स्टॉप कर देना पड़ा. तो दिस हैपेंस अ बिग ट्रेजेडी फॉर द टू थिंग्स, Gandhi Yatra and Gandhi Aryan Pact, that is known as Round Table Conference. Now we came to the next point, India movement. Now student, we come to the next topic, that is Quit India movement. That was started on August 9, 1940. Now at this time there was a chances of World War. So Indian National Committee has decided to stop the individual satyagraha in 1942 due to the reason of World War, right? But after the British Committee has just reserved the people of India by Cripps Mission, right? Cripps Commissions का जो था उन्होंने people को जो भी रिसीव किया और हटा दिया जो भी peoples थे उनको. फिर क्या हुआ? And the second resolutions, the meeting was held in Mumbai, right? And Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi was arrested in Mumbai, right? और इन लोगों का एक वो था कि now we don't have any faith in British government, so they just tell the message to the people not to sit despair और उनको सब नहीं रखना है, कोई hope नहीं रखना है. And we have to fight for our freedom. This is my last fight of my life, what Gandhi ji has given, right? And he told, after that, the newspaper were stopped. Many Congress leaders, many small leaders and people were arrested by with the Sardar Vallabhbhai Patel and Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, right? They have just supported this thing. And इसके बाद ये हुआ कि ना उनका क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने एक वो किया कि नहीं हमारा ये लास्ट मूवमेंट है जो ब्रिटिशर्स लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो वी विल फाइट टू द लास्ट. उसको इसीलिए उसका नाम दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड दे अचीव अ सक्सेस, राइट. उन्होंने सक्सेस किया एंड गांधी जी हैज गिवन, राइट, द स्लोगन कि दिस इज माय लास्ट fight against movement against the Britishers. I will do or die, but I will take a total independence for India, right? In the इसीलिए इसको नाम दिया गया था Quit India movement. And after that, what happened? There was things that happened between Britishers and the independence of India, right? And they were arrested with many things. There was religious leaders, small leaders. They were arrested in this thing. And there was an attempt to achieve the full independence for India, that is known as Quit India movement. उन्होंने बोला अभी इंडिया आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, right? And after that started strike during Quit India movement. इसके बीच में क्या हुआ? तो many villages and urban areas have joined in this Quit India movement और काफ़ी स्ट्राइक ऐसा हुआ जब उस टाइम पे जमशेदपुर में जो आयरन मिल्स था, कॉटन मिल्स मद्रास थी, वो काफ़ी महीनों तक बंद रही. इन इंडिया आल्सो 105 दिन तक सब मिलें बंद रही. 75 मिल्स वर क्लोज. कॉलेजेस, स्कूल्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, वर्कर्स, बड़े बड़े स्मॉल छोटे लीडर्स थे वो, राइट. एंड द पीपल हैव आल्सो सपोर्टेड दिस स्ट्राइक, राइट. उन्होंने इनको सपोर्ट किया, यूथ भी इनके साथ थे. और 1 लाख मिल वर्कर्स जो थे और 75 मिल जो थी वो पूरा अहमदाबाद में बंद रही 105 दिन, राइट.
एंड नियरली 3.5 मंथ तक इंडिया में अहमदाबाद में प्रॉपर पूरा क्लोज डाउन रहा, पूरा मार्केट बंद रहा था तो सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट एवरीवेयर दिस मूवमेंट वाज बीन सपोर्टेड ऑल ओवर द इंडिया। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल माना गया था उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। एंड आफ्टरवर्ड द स्ट्राइक हैपेंस एंड द इंडिया वाज टोटली क्लोज्ड एंड मेन प्लेसेस जो चलते थे वहाँ पे, जो बिजनेस मार्केट था, जो इंडस्ट्री थी, सभी काफ़ी महीनों तक बंद रही थी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्मफुल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हुआ था हार्मफुल एक्टिविटीज में, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल। These are the two topics we have to discuss. Now student, we come to the harmful activities during Quit India movement. अभी ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो सबके अंदर एक एंगर हो गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट। द सुपरस्टिशंस दैट बीन क्रॉस्ड बाय द पीपल व्हिच लेड टू द वायलेंट, एक बहुत बड़ा वायलेंट हुआ जहाँ पे पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, राइट, कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, देन ब्रिजेस, रोड्स, राइट, एंड स्मॉल ऑफिसेस जो भी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी थे, स्कूल कॉलेजेस, दैट वाज सेट ऑन द फायर। And there are many laws that happens due to the reasons of failure of this struggle, right, after quit India movement। और इसमें बहुत बड़ा ये लोग ने क्रॉस कर लिया था कि we need independence for India। It was a violence that happens all over the country, right, and it was the heaviest loss। And there was many bombs that were kept by the people to get success on those things। ऐसा काफी losses हुआ था जिस the people, and it becomes a great harmful activities during quit India movement। इसका लास्ट था कि do or die, we'll get a success in our country or we'll die for our country। So there are many harmful activities that happens all over the India that people supported this act, that is quit India movement। इसके बाद ये चीज हुआ failure of the government in addressing the struggle। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एकदम फेल हो गई क्योंकि उनको लगा कि दे आर नाउ यूनाइटेड एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड टू द टॉप ऑल पीपल्स हैव गैदर्ड विद अ हार्ड हार्टेड टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। अब इसमें ऐसा काफी फाइट हुआ जहाँ पे 3,200 पीपल्स वर इंजर्ड, 70,000 पीपल वाज इन प्रिजन, 538 वर गन शॉट्स। इसमें काफी स्टूडेंट्स से अहमदाबाद और पटना के मैक्सिमम दे वर गन शॉट। 1028 people lost their life in this last moment for the independence, right? And now they got, British got, now India is going to get a unity and we will lose our rules over India, and it was a major law। and जो movement था, the dominion status, that become invisible due to this struggle। And in the end, after 5 years of struggling this movement, India got independence। India को पूर्ण सहनाग मिल गया और become a full independence and get the hand of India in the people of the citizen of India, and we get success of the Britishers to be enslaved। इनसे enslaved लेके अपने निकल गए and they back to their countries and we get independence India after this loss of many things। Many martyrs people they lost their life and we just been as an independence India today। Now this is the topic we have covered today। In the next lecture we'll start with the next topic of the remaining part of this chapter। The homework for this chapter, this topic, whatever we have discussed, we just learn through it। If you have any difficulties, contact me। Thank you।